आदिवासी समुदाय के लोग जो पॉलिटिकल पार्टियों के लिए काम करते हैं, उनके लिए सवाल। भारत के संविधान ने आदिवासी समुदाय को विशेष अधिकार प्रदान किए हैं। आर्टिकल 244(1) के तहत अनुसूची 5 और 6 के क्षेत्र घोषित किए गए हैं, जो आदिवासी समुदाय को उनके प्राकृतिक संसाधनों, संस्कृति और स्वायत्तता की रक्षा के लिए विशेष अधिकार देते हैं। इसके अलावा पंचायत विस्तार आदिवासी क्षेत्र अधिनियम, पेशा 1996 और वन अधिकार अधिनियम FRA 2006 जैसे कानून आदिवासी समुदाय को उनकी जमीन, जंगल और जल पर अधिकार सुनिश्चित करते हैं। फिर भी इन संवैधानिक अधिकारों का कार्यान्वयन अक्सर कमजोर रहता है और इसके पीछे कई बार पॉलिटिकल पार्टियों की उदासीनता या गलत नीतियां जिम्मेदार होती हैं। देश में विभिन्न पॉलिटिकल पार्टियां सत्ता में आने के लिए काम करती हैं। ये पार्टियां अपने लोगों को सत्ता में लाने और अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए स्थानीय लोगों का उपयोग करती हैं, जिनमें आदिवासी क्षेत्रों में बसे आदिवासी समुदाय के लोग भी शामिल हैं। आदिवासी समुदाय के लोग इन पार्टियों के लिए प्रचार प्रसार करते हैं, टिकट या छोटे मोटे पद की उम्मीद में मेहनत करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये पार्टियां वास्तव में आदिवासी समुदाय के हितों के लिए काम कर रही हैं या नहीं? मैं आपका दोस्त डॉक्टर भाविन कुमार शांतिलाल वसावा, भरूच से। महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या पार्टी आदिवासी समुदाय के संवैधानिक अधिकारों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है? क्या पार्टी PSA और FRA जैसे कानूनों को पूरी तरह लागू करने की दिशा में काम करती है? क्या पार्टी आदिवासी क्षेत्रों में ग्राम सभा की सहमति को अनिवार्य मानती है? क्या पार्टी आदिवासी समुदाय के चुने हुए प्रतिनिधियों की बात सुनती है? कई बार हम देखते हैं कि आदिवासी समुदाय से चुने गए सांसद, MP, विधायक, MLA या अन्य प्रतिनिधियों की बात को भी पार्टी गंभीरता से नहीं लेती। अगर पार्टी अपने ही चुने हुए आदिवासी नेताओं की आवाज को दबा देती है, तो एक सामान्य आदिवासी व्यक्ति की बात कैसे सुनी जाएगी? क्या पार्टी आदिवासी विरोधी नीतियों पर चुप्पी साधती है? वर्तमान में कई सरकारी नीतियां ऐसी हैं जो आदिवासी समुदाय के संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ है। उदाहरण के लिए खनन, बड़े बांध, बिन कृषि मंजूरी, जमीनें, औद्योगिक परियोजनाएं या जंगल से बेदखली की नीतियां अक्सर ग्राम सभा की सहमति के बिना लागू की जाती हैं। ऐसी नीतियों पर सत्ताधारी पार्टियां या तो चुप रहती हैं या इन्हें समर्थन देती हैं। यह आदिवासी समुदाय के अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन है। क्या पार्टी आदिवासी क्षेत्रों के संसाधनों को लूटने की अनुमति देती है? कई पार्टियां आदिवासी क्षेत्रों के प्राकृतिक संसाधनों जैसे खनिज, जंगल, पानी को बिना स्थानीय सहमति के बाहरी कंपनियों को सौंप देती हैं। इससे आदिवासी समुदाय की आजीविका और संस्कृति को गंभीर नुकसान पहुंचता है। क्या हो रहा है गलत? जो आदिवासी समुदाय के लोग पॉलिटिकल पार्टियों के लिए काम करते हैं, वे अक्सर यह सोचते हैं कि उनकी मेहनत से उन्हें या उनके समुदाय को लाभ होगा। लेकिन हकीकत में अगर पार्टी आदिवासी हितों के प्रति गंभीर नहीं है, तो ये लोग अपने ही समुदाय के खिलाफ काम कर रहे होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई आदिवासी कार्यकर्ता ऐसी पार्टी के लिए प्रचार करता है जो खनन कंपनियों को आदिवासी जमीन सौंप देती है, तो वह अनजाने में अपने समुदाय की आजीविका को नुकसान पहुंचा रहा है। अगर पार्टी आदिवासी सांसदों या विधायकों की आवाज को दबाती है, तो वह सामान्य आदिवासी कार्यकर्ता की बात कैसे सुनेगी? ऐसी पार्टियों के लिए काम करने का मतलब है अपने ही संवैधानिक अधिकारों का हनन करना। यह न केवल समुदाय के लिए, बल्कि कार्यकर्ता के अपने भविष्य के लिए भी हानिकारक है। कुछ सुझाव आदिवासी समुदाय के लोगों के लिए। पार्टी का चयन सावधानी से करें। कोई भी पार्टी चुनने से पहले उसकी नीतियों का गहराई से अध्ययन करें। देखें कि क्या वह आदिवासी समुदाय के संवैधानिक अधिकारों जैसे पेशा, FRA,
अनुसूची 5 और 6 को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। पार्टी के पिछले कार्यों का विश्लेषण करें। क्या उसने आदिवासी क्षेत्रों में ग्राम सभा की सहमति को प्राथमिकता दी है या बिना सहमति के परियोजनाएं लागू की हैं? पार्टी में आदिवासी हितों की मांग करें। पार्टी में शामिल होने के बाद यह मांग करें कि आदिवासी क्षेत्रों में कोई भी परियोजना, खनन, करसर, सिलिका वोसिंग प्लांट, उद्योग, बांध आदि बिना ग्राम सभा की सहमति के शुरू न हो। पार्टी से पूछें कि वह पेशा और एफआरए को लागू करने के लिए क्या कदम उठा रही है। जागरूकता फैलाएं। आदिवासी समुदाय के युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों को उनके संवैधानिक अधिकारों के बारे में शिक्षित करें। ग्राम सभा की शक्ति, पेशा और एफआरए जैसे कानूनों की जानकारी हर आदिवासी तक पहुंचाएं। सामुदायिक स्तर पर बैठकें आयोजित करें और चर्चा करें कि कौन सी पार्टी वास्तव में आदिवासी हितों के लिए काम कर रही है। किसी के बहकावे में न आए और खुद निर्णय करें। लगे तो पार्टी में आदिवासी समुदाय के लिए रजुआत करके देखे कि वह तुरंत निर्णय लेते हैं या वादों का जाल बुनते हैं। आदिवासी विरोधी नीतियों का विरोध करें। अगर कोई पार्टी या सरकार ऐसी नीति लाती है जो आदिवासी समुदाय के अधिकारों के खिलाफ हो, जैसे बिना सहमति के खनन, उद्योग स्थापन या जंगल से बेदखली, तो संगठित होकर उसका विरोध करें। सोशल मीडिया, सामुदायिक सभाएं और कानूनी रास्तों का उपयोग करके अपनी आवाज उठाएं। चुने हुए प्रतिनिधियों से जवाब मांगे। अपने क्षेत्र के आदिवासी सांसदों, विधायकों, तालुका जिला पंचायत प्रमुख, सरपंच और सभ्यों या अन्य नेताओं से पूछें कि वे आदिवासी हितों के लिए क्या कर रहे हैं। अगर वे चुप हैं या पार्टी के दबाव में हैं, तो उन्हें जवाबदेह बनाएं। क्या करें ताकि आदिवासी क्षेत्रों में गलत परियोजनाएं न आएं? जो आदिवासी समुदाय के लोग अभी पार्टियों से जुड़े हैं, उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि ग्राम सभा की अनुमति के बिना निम्नलिखित गतिविधियां आदिवासी क्षेत्रों में न हों। गैर कृषि मंजूरी यानी जमीन बिन खेती की मंजूरी, खनन मंजूरी, खनिज स्टॉकिस्ट रजिस्ट्रेशन, उद्योग स्थापना, क्रशर, सिलिका वॉशिंग प्लांट, बड़े बांध या अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाएं। इसके लिए आप निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं। पार्टी में प्रस्ताव रखें। आदिवासी क्षेत्रों में ग्राम सभा को सर्वोच्च अधिकार देने की मांग करें। स्थानीय स्तर पर संगठन बनाएं, ग्राम सभा को मजबूत करें और हर परियोजना की जानकारी ग्राम सभा तक पहुंचाएं। कानूनी सहायता लें। अगर कोई परियोजना बिना सहमति के शुरू होती है, तो वकीलों या आदिवासी संगठनों की मदद से अदालत में चुनौती दें। कुछ और सवाल जो पार्टी से पूछे जा सकते हैं। क्या पार्टी आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए विशेष योजनाएं बना रही है? क्या पार्टी आदिवासी समुदाय की सांस्कृतिक पहचान और भाषाओं को संरक्षित करने के लिए काम कर रही है? क्या पार्टी आदिवासी महिलाओं और युवाओं को पॉलिटिकल नेतृत्व में आगे बढ़ाने के लिए अवसर दे रही है? अगर कोई नीति आदिवासी समुदाय के खिलाफ है, तो क्या पार्टी उसका खुलकर विरोध करेगी? लोग क्या कर सकते हैं? जब कोई व्यक्ति जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हो, प्रचार करने या अपने उम्मीदवार के लिए वोट मांगने आए, तो उनसे सवाल करें कि उन्होंने अब तक आदिवासी समुदाय के संवैधानिक अधिकारों के लिए क्या किया है और भविष्य में क्या करने की योजना है। अगर उन्होंने कोई रजुआत, प्रस्ताव या मांग की है, तो उसका नतीजा क्या रहा, यह स्पष्ट करने को कहें। साथ ही समाज के हित में पार्टी से जुड़े लोगों को भी प्रोत्साहित करें कि वे ऐसी रजुआत करें जिससे आने वाले समय में उनकी और उनकी पार्टी की जवाबदेही तय हो सके। इससे पार्टी और उसके कार्यकर्ताओं पर आदिवासी समुदाय के हितों के लिए काम करने का दबाव बनेगा, जिससे उनकी आदिवासी समुदाय के बारे में क्या सोच है वह भी स्पष्ट होगा। निष्कर्ष, जागरूकता ही शक्ति है। आदिवासी समुदाय का भविष्य हमारी जागरूकता और संगठित प्रयासों पर निर्भर करता है।
हमें यह समझना होगा कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी तभी हमारे हितों की रक्षा करेगी जब हम अपनी आवाज मजबूती से उठाएंगे। गलत पार्टी का चयन या गलत नीतियों का समर्थन न केवल हमारे समुदाय को बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी नुकसान पहुंचाएगा। आइए अपने संवैधानिक अधिकारों को समझें, ग्राम सभा को मजबूत करें और ऐसी पार्टियों का समर्थन करें जो वास्तव में आदिवासी समुदाय के हितों के लिए काम करती हों। हमारा हक, हमारी ताकत, हमारा भविष्य। इस वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप, एक्स और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। हमारे पेज को लाइक करें और अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने सुझाव और राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आइए इस मुहिम का हिस्सा बनें और सच को सब तक पहुंचाएं। डॉक्टर भाविन कुमार शांतिलाल वसावा, भरूच।